तो अब नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो इस वाले केस में भी है ना, एक्स और वाई की अलग अलग जो वैल्यूज जिस तरह से बिहेव करती हैं उस पे दो अलग अलग रिजल्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आप नोटिस करें, अपन ने एक्स और वाई की जो वैल्यूज ली है ना वो पॉजिटिव ही ली हैं। दोनों ही केस में अपन ने पॉजिटिव वैल्यूज ही ली हैं, नेगेटिव वैल्यूज नहीं ली हैं। और वो इसलिए कि जैसे नेगेटिव वैल्यूज से रिलेटेड यदि रिजल्ट निकालना है ना, तो इसी रिजल्ट में यदि हम एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें, वाई की जगह माइनस वाई रख दें, तो वो रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है। तो अलग से एक्स और वाई की नेगेटिव वैल्यूज के लिए अपन कुछ प्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इस रिजल्ट को अपन निकाल लें और उसके बाद में नेगेटिव वैल्यूज वाले रिजल्ट भी देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, इस रिजल्ट को क्या याद करना भी आसान है, क्योंकि ये तो अपने को मालूम ही है कि एक्स और वाई ग्रेटर देन जीरो है, और एक वाले केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन है, दूसरे वाले केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन है। ठीक है। तो बस ये डिफरेंस अपन याद रखें और उसके बाद में हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो करते हैं इसको, है ना। अच्छा, जो प्रिंसिपल्स अपन ने tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स वाई वाला रिजल्ट निकालने के लिए किए थे, एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल इसमें भी यूज करेंगे अपन। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स ये तो एंगल है ना, इसको थीटा वन बोल देते हैं और इसको थीटा टू बोल देते हैं। तो थीटा वन साइन इनवर्स एक्स है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया है कि साइन थीटा वन ये एक्स के बराबर है। ठीक। तो कॉस थीटा वन ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये ट्राइंगल यदि अपन बनाते हैं, ये थीटा वन, तो साइन थीटा वन एक्स है, तो ये वन, ये एक्स, तो ये क्या हो गया, वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से थीटा टू के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा टू ये क्या है, वाई के बराबर, और कॉस थीटा टू ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। तो अब हम निकालते हैं साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। tan के केस में भी एग्जैक्टली सेम चीज की थी, सेम ही चीज कर रहे हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू, और ये ऊपर जो अपन ने डिराइव किया है एक्स और वाई के टर्म्स में, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब दोनों तरफ अपन साइन इनवर्स ले लें, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा वन प्लस थीटा टू ये क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक। तो अब जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के केस में अपन ने किया था, इसमें क्रूशियल चीज क्या है, ये है थीटा वन प्लस थीटा टू, है ना। ये किस पोर्शन में लाइव करेगा साइन इनवर्स साइन थीटा वाले कर्व में, वो डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो पहले तो साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं, जनरल ग्राफ। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है। इसका ग्राफ यदि अपन ड्रॉ करें, तो यहाँ पे अपन थीटा ड्रॉ कर रहे हैं और ये y, तो ग्राफ जो है वो किस टाइप का होता था, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू के बीच में, और पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू के बीच में इस टाइप से लाइन जाती थी। ठीक है। अच्छा, इस वाले पोर्शन में ग्राफ की इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू थीटा, और इस वाले पोर्शन में ग्राफ की इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, है ना, या पाई माइनस एक्स अपन ने यूज किया था वहां पे, पाई माइनस थीटा। नेगेटिव वाला पोर्शन मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, अपन ने एक्स और वाई की वैल्यूज जो है पॉजिटिव ही लिए। तो अब थीटा वन प्लस थीटा टू यदि तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में है, ठीक है, तब तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स साइन थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगी, अदरवाइज पाई माइनस थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगी। ठीक है। तो चूंकि अपन ने एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव लिए हैं, तो थीटा वन प्लस थीटा टू या तो इस पोर्शन में आएगा और या फिर इस वाले पोर्शन में आएगा, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। ठीक है। नेगेटिव साइड में जा नहीं सकता। तो अब मैं इसको लिख ही देता हूँ कि साइन इनवर्स साइन थीटा वन प्लस थीटा टू
की वैल्यू क्या होगी θ1 प्लस θ2 कब, यदि θ1 प्लस θ2 0 से π/2 के बीच में है, 0 लेस देन इक्वल टू θ1 प्लस θ2 लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है। और कितनी होगी पाई माइनस θ1 प्लस θ2, यदि ये θ1 प्लस θ2 जो है वो ये π/2 से पाई के बीच में है। पाई से तो ऊपर जा ही नहीं सकती है ना, क्योंकि θ1 और θ2 जो है वो तो -π/2 से π/2 ही वेरी कर रहे हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज तो इसी रेंज में वेरी कर सकती हैं, ठीक है। तो दो θ1 θ2 को ऐड करेंगे तो पाई से ऊपर जा नहीं सकता है। ये मुझे ये वाला पोर्शन जो है वो यहीं तक बनाना चाहिए था, ये यहाँ तक है, ये नहीं, ये पाई है तो यहाँ तक, ठीक। तो अब ये जो दोनों जो कंडीशंस हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या है उसको देख लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या है θ1 प्लस θ2 लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक। तो इसका क्या मतलब हो गया कि θ1 इज लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस θ2, ठीक। दोनों तरफ हम साइन ले लें तो इसको यहीं पे ले लेता हूँ, है ना। साइन θ1 ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ π/2 माइनस θ2, इसका मतलब क्या हो गया कि साइन θ1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस θ2, ठीक है। अच्छा, साइन θ1 जो है वो क्या है, ये तो x के बराबर है, ठीक। और कॉस θ2 ये किसके बराबर है √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इज लेस देन इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। तो इससे अपने पास में क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, ये आ गया, दिख रहा है। और ये वाली कंडीशन एग्जैक्टली यही कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब θ1 प्लस θ2 0 से π/2 के बीच में आता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना उसका जरूरी है, ठीक है। तो ग्राफ के इस वाले पोर्शन से हमारे पास में ये कंडीशन आ गई। अब ग्राफ के जो दूसरा वाला पोर्शन है π/2 से पाई, उससे हमारे पास में ये वाली कंडीशन आ जाएगी, है ना। उसको देख लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि θ1 प्लस θ2 π/2 से ज्यादा हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन θ1 इज ग्रेटर देन कॉस θ2, है ना। π/2 दूसरी तरफ ले गए, साइन ले लिया दोनों तरफ और ये कॉस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन √1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये एग्जैक्टली ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में जब θ1 प्लस θ2 जाता है तो ये वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक। अच्छा, अपन ने वीडियो के शुरू में क्या डिस्कस किया था कि अपन x और y की केवल पॉजिटिव वैल्यूज ले लें, ठीक। तो अब हम देखते हैं यदि, पर ये रिस्ट्रिक्शन तो हम ही ने बनाया है, कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन हो कोई जरूरी तो है नहीं भाई, θ1 और θ2 तो नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक। और x और y भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अब ऐसा करते हैं x और y यदि दोनों नेगेटिव हो जाएं तो क्या रिलेशन आएगा उसको देख लेते हैं, इसी से डिराइव हो जाएगा, है ना। इसलिए उसको सेपरेटली हम डिराइव नहीं कर रहे हैं। तो अब ये सब मैं मिटा देता हूँ। तो दोनों x और y दोनों लेस देन 0 के केस में रिजल्ट जो है ना वो डिराइव करते हैं। तो x लेस देन 0 और y लेस देन 0, ठीक। तो दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो अपन क्या लिख सकते हैं x को -a लिख लेते हैं, a इटसेल्फ जो है वो पॉजिटिव है, ठीक। और y को क्या लिख लेते हैं -b लिख लेते हैं, है ना। b इटसेल्फ जो है वो पॉजिटिव है। तो चूंकि a और b तो पॉजिटिव ही है तो ये वाला रिजल्ट तो होल्ड करेगा ही उसके लिए, ठीक है, क्योंकि अपन ने x और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है इस वाले केस में। तो हम क्या लिख सकते हैं a और b के लिए कि साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b ये किसके बराबर है साइन इनवर्स a√1 माइनस b स्क्वायर प्लस b√1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। और ये तो हमको मालूम ही है कि a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हम कंडीशन ले रहे हैं लेस देन इक्वल टू 1 है ना। पहली वाली कंडीशन ले रहे हैं, a और b पॉजिटिव लिए हैं पर इस तरह से लिए हैं ताकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब a की जगह -x और b की जगह -y डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा
साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस वाई, और ये किसके बराबर हो गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके लिए कंडीशन जो है वो क्या हो गई भाई, x जो है वो तो लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो लेस देन इक्वल टू 1 है ना, ये तो रहेगा ही है ना, ये कंडीशन तो होल्ड करेगी क्योंकि स्क्वायर हो गया, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अच्छा, ये जनरल रिजल्ट तो अपने को मालूम ही है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये साइन वाली जितनी टर्म्स हैं उसमें माइनस अपन बाहर ले सकते हैं है ना, इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें बाहर आ जाएगा, और इसमें भी साइन ये माइनस वाली टर्म बाहर आ जाएगी। तो बेसिकली क्या होगी, ये सारी टर्म्स पॉजिटिव हो गई भाई, माइनस माइनस सब कैंसिल हो गया थ्रू आउट है ना। यहाँ पे भी एक माइनस वाली टर्म बाहर आ गई, और यहाँ पे माइनस बाहर आकर के साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आ गया, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये वाला रिलेशन तो होल्ड कर ही रहा है। तो x लेस देन 0 y लेस देन 0 पे यदि ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो सेम रिलेशन होल्ड करेगी, ठीक है। अब दूसरी वाली कंडीशन देख लेते हैं है ना। दूसरी वाली कंडीशन में x लेस देन 0 y लेस देन 0 ले रहे हैं, और ये ले रहे हैं, मेन चीज क्या है, ये है ना। तो ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहले इसको a और b के टर्म्स में लिख के a की जगह माइनस एक्स और b की जगह माइनस वाई डाल रहे हैं, तो सीधा मैं रिजल्ट ही लिख रहा हूँ है ना। यहाँ माइनस अपन ने बाहर ले लिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है ना, अपन ने a डाला, यहाँ पे a की जगह माइनस एक्स डाला और फिर बाहर ले लिया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस है ना, x की जगह माइनस एक्स, y की जगह माइनस वाई, ठीक है। तो ये वाली जो सेकंड वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी है ना, और माइनस माइनस प्लस, तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स ये जो टर्म है ये तो यूं की यूं ही रही है ना, जो टर्म है वैसी की वैसी रही क्योंकि माइनस बाहर आ गया, और ये वाला माइनस जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं प्लस कर देता हूँ और ये माइनस यहाँ आ गया। तो ये आपका रिलेशन आ गया, कब आ गया, x लेस देन 0 y लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो डिफरेंस क्या रहा है, ये माइनस पाई और ये प्लस पाई माइनस, यहाँ पे माइनस पाई प्लस, कब, जब x लेस देन 0 है y लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज देखें, इसी तरह का एनालिसिस हम जो tan इनवर्स वाले जो रिजल्ट्स अपन ने निकाले थे, tan इनवर्स वाले रिजल्ट्स है ना, ये रिजल्ट्स जो अपन ने निकाले थे, इसी तरह का रिजल्ट जो है हम इसी तरह की एक्सरसाइज है ना हम इस वाले केस में भी कर सकते थे भाई। हम केवल ये दोनों प्रूव करते हैं, ये और ये है ना, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये जब आ गया है तो यहाँ पे हर जगह पे जहाँ पे भी x है माइनस एक्स रख दें, y जहाँ पे भी है माइनस वाई रख दें, तो ये वाला रिलेशन तो आ ही जाएगा। आप देख रहे हैं है ना, सेम एनालिसिस करके, और याद करने में भी इजी है। तो आपको जैसी सहूलियत हो वैसा कर लें है ना, पर ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, tan इनवर्स के भी और ये साइन इनवर्स के भी है ना, ये आपको याद रहने चाहिए।